अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम में आसियूस के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं। आज बहुत गहमा गहमी कह सकते हैं, आज अदालत में बहुत सी प्रोसीडिंग दायर की हैं। वो शायद इस प्रोग्राम में मैं अहाता ना कर सकूं, लेकिन मेरे सुबह के प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। उसमें कितनी अहम पटिशनें जो आने वाले हफ्ते में या पीर से समात शुरू होने वाली है, जो कि आज इमरान रियाज की हेयरिंग बहुत अहम है, जिसपे मैंने गुफ्तगू करनी है। और जो जजेस की ऑडियो लीक के बारे में जो एक कमीशन बनाया है, वो कमीशन खेलना जो बनाया है, और क्यों जजेस वो सिलेक्ट किए गए, जो हुकूमती जो जजेस में तकसीम करने के हवाले से जो बात है, वो भी ज़रा उस पर भी आज मैंने डिस्कस करना है। फिर तफसीली फैसला 72 इस्तीफ़ों के बारे में हो गया हुआ है, उसका क्या तरीक़ाकार होगा। पहले तो आज मैं वो वीडियो बैकग्राउंड पे देख लीजिएगा जिसने आज केस का पासा पलट दिया। इतने दिन मौका हम दे रहे थे कि पुलिस जो है ना, अपनी कारकर्दगी दिखाते हुए वो इमरान रियाज को बाजियाब करा ले, चूँकि टोटल कसूर पुलिस की नाअहली की वजह से सवाल पुलिस पे उठता है। पहले तो ये कहा गया कि जनाब सियालकोट जेल के बाहर जो है पुलिस का कोई कंसर्न नहीं है, कोई वो जेल जाने जेल ना जाने। लेकिन आज की हियरिंग में आईजी जेल खाना जात या अपना जेल हुकाम की तरफ से ये बात वाज़े आ गई कि जेल के अंदर तक तो वो उनकी सिक्योरिटी है, जेल के बाहर जो है वो पुलिस की सिक्योरिटी है। तो ये बात तो आज मनफी में होगी, नेगेटिव आएगी। आज वही ऑडियो वीडियो ढूंढ ली गई जो बाकायदा जेल के अंदर से निकल के बाहर धक्का दे के बाहर निकालने के, दरवाज़ा बंद करने के, और फिर वो बहाना बनाते रहे आईजी कि जनाब ये तो अपनी मर्जी से गया, लेकिन जिसका जफ्फा डाला हो और लेकर गए और फिर बिठाया भी पिछली सीट पे, एक इधर से आ गया, एक उधर से आ गया, एक आगे से आ गया। इमरान रियाज तो इस तरह की गिरफ्तारियां देता रहा, उसको तो अंदाजा है इस बात का, तो वो भी एक्सपोज होगी बात। आज पासा किस तरह पलटा, वो क्रेडिट जाता है इमरान रियाज साहब के वालिद साहब को। मुझे उन्होंने सुबह CCTV फुटेज दे दी घर की, जो पुलिस छापा मारने आई थी। तो पुलिस खुद कह रही है कि उन्हें पकड़ना नहीं था। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कोर्ट के दरमियान आईजी साहब ने कि कोई गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, तो घर से क्या करने पकड़ने गई थी उसको। इतने पुलिस वाले गए, वो सारी आज ट्वीट पे भी कर दी है, वो बैकग्राउंड पे भी चल रही है। आप वहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि झूठ किस तरह पकड़ा जाता है। और टेबल यहाँ टर्न हुआ। पहले तो आगे ना हमने क्या किया, हमने हमारे पास एक गाड़ी पीछे कर रही थी, हमने तो बताना था कि पुलिस की परफॉर्मेंस क्या है, एक नंबर गाड़ी का निकाल के दे दिया। वो दिन दहाड़े में था, वो भी पता था दिन दहाड़े में है, लेकिन मकसद उसका था पुलिस ने देखा। अब वो इन्वॉल्व नहीं था ना, वो कारकर्दगी क्या दिखाई, उसका सारा अपना जियो फाइनेंसिंग अपना वो सारा डाटा निकाल के ले आई। यानी पुलिस काम करना चाहे तो ये तो सारा काम हो गया। दूसरी तरफ ये है व्हाट्सएप का नंबर नहीं मिल रहा, बाकी नंबर नहीं मिल रहे, वो तो अब किरदार सारा सामने या हो गया। बड़ी कारकर्दगी दिखाई। मैंने कहा जी इससे क्या लेना है, बात आगे की तरफ चले और बताएं आईजी सारा मामला क्या है और इमरान रियाज क्या है। कल बड़ी खबरें उल्टी सीधी चलती रही, हालांकि वो गलत है। कोई मैंने रात अपना वार्निंग नोटिस भी जारी किया कि इस पर कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं कि जो झूठी खबरें झूठी वीडियो जो लगा रहे हैं उसका हकाइक से कोई ताल्लुक नहीं। इमरान रियाज साहब माशाल्लाह बखैर वाफियत है, अभी कोई ऐसी इतला नहीं है हमारे पास मुसद्दका जो ऐसी खुदा ना तशद्दुद के हवाले से बातें सुनने, और हर एक को पता है वो कहाँ है। लेकिन मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ इस बात को और मैं बड़ा यकीन है मेरा। मैं तो जब 3 दिन से जैसे मैं पाकिस्तान में आया हूँ, मैं उनके फैमिली से मिला हूँ, तो मुझे यकीन है कि इस हफ्ते से मुराद मैं संडे की याद तक लेता हूँ कि संडे तक इमरान रियाज इंशाल्लाह बाजियाब हो जाएगा। और लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज के ऑर्डर में धमाका गया है, आज के ऑर्डर में बड़ा ऑर्डर गया। जज ने कहा पहले मैं आपकी सुनता रहा हूं, आपको मौका देता रहा हूं, अब आपको हुक्म है कि 9:30 बजे पीर को इमरान रियाज को पेश करें। अब तो बड़ी वाज़ेह बात है ना, यानी जहां कहीं है उनको तो पता है ना पुलिस वालों को। मुझे मैंने कुरान का कहा था कुरान उठा ले तो सन्नाटा छा गया, सारे बैकफुट पे चले गए, तो अब तो लाना पड़ेगा ना। मेरा जहाँ तक ख्याल है और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि इमरान रियाज जो है कल तक हो सकता आज रात में आ जाए, कल तक इंशाअल्लाह बरामद हो जाएंगे, आ जाएंगे। वरना बड़ा सुबकी वाला मामला है, बात किसी और तरफ चलेगी। अदालतें अब अपने आप को खड़ा कर रही हैं और अदालतों को खड़ा करना है बुनियादी हकूक़ पे, इंसानी तहफ़्फ़ुज़ पे। और मैं फिर एक बात बताता चलूँ, फिर वही बात है, मेरे एक बयान को यानी मीडिया टॉक को अपने सेंस में खुदारा बात को समझें। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, हम कहना चाह रहे हैं पाकिस्तान है, पाकिस्तान को बचाएँ, बलोचिस्तान ना बनने दे इसको वज़ीरिस्तान ना बनने दे, इसको कराची ना बनने दे। पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है और हम ये वो इलाके नहीं बनने देंगे। और जो कुछ जाती हैं वहाँ पर मिसिंग पर्सन के केसेस चल रहे हैं। ये कोशिश की थी DPO ने ये बात करने की, मिसिंग पर्सन में ले जाए। क्यों ले जाए मिसिंग पर्सन? पंजाब में ऐसे हालात नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हालात ठीक हो रहे हैं और इंशाल्लाह हालात ठीक होंगे। ये नहीं है कि वो हालात ख़राब रहेंगे,
किसी जगह बलूचिस्तान में देखें, किसी जगह एंटी स्टेट एक्टिविटीज है, मैं इत्तेफाक करता हूँ उस बात में, उसमें स्टेट को अपने रिट कायम करनी है। लेकिन आप ये कहें कि आप इस तरह बैठ कर जुबान बंदी कर दें और ये आप सारा दरवाजे, ये मुमकिन नहीं है, ये इतना आसान काम नहीं है। और चीफ साहब ने बड़ी वजाहत के साथ बात कह दी और टाइम दे दिया है सारी बात का। और मीडिया से जो मेरी गुफ्तगू हुई है, काफ़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू है। वो प्रोग्राम के आखिर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो डिटेलें हैं, जो सवालों के जवाब है, वो आखिर में देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, एक और सहाफ़ियों की तरफ जो सहाफ़ी उठाए जा रहे हैं, पकड़ दकड़ जा रही है। जो जियो फेंसिंग में आ गया है, अपना जियो फेंसिंग में जो आ गया, जियो फेंसिंग के अंदर, उसको उठाई जा रहे हैं सहाफ़ियों को, कैमरा मैन को। यार ये कमाल हो गया यार, ये कोई तरीका है? ये कोई हद होती है किसी बात की? हद होती है किसी बात की? ये कोई तरीका है? तो आजम चौधरी साहब जो सदर हैं लाहौर प्रेस क्लब के, उनकी तरफ से दायर कर दी है और उम्मीद है कि पीर वाले दिन इस केस की समाअत होगी। और कोशिश हमारी क्या है कि जिसके जो राइट है, आप जो गिरफ्तार करना है कोर कमांडर हाउस के हवाले से, बाकी जो लोग हैं उनका पकड़ें, सजाएं दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जुल्म किया, ज्यादती किया, जबर किया जिस किसी ने, लेकिन आप बाकी लोगों को तो ना पड़े ना जाए। कोई मासूम लोग हैं, आप अंदाज़ा लगाएं। यहाँ मुझे बहुत से लोग पता है जिनकी फैमिलियों के लोग हैं, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, मुख्तलिफ थाने भरे पड़े और कोई काम नहीं है इस वक्त। इसलिए एक यही काम रह गया, लॉ एंड ऑर्डर में यही रह गया है। वो ठीक है भाई, जो कसूरवार है उनको पकड़े हैं। मास्टरमाइंड आपने अगर पकड़ लिया तो बाकी शरीफ लोगों को पकड़ के क्या करना है आपने? बहुत तेजी आई हुई है भाई, राइट टू फेयर ट्रायल ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दें आप। साफियों का क्या कसूर है? साफियों का क्या कंसर्न है? अच्छी हुकूमत है, साफियों के टिप्पण टैक्स जितना साफियों ने जुल्म यह किया है, अनम शेख को रावलपिंडी ने डिटेंशन ऑर्डर दिए थे, किस कानून के तहत दिए हैं? तो ये सारी तफसीलात हम मांग रहे हैं, डिटेंशन ऑर्डर की तफसीलात मांग रहे हैं, FIR की डिटेल है, ये सारी तफसीलात हम मांग रहे हैं, कोर्ट से लाएं। क्या है, आना चाहिए ना, कौम को पता होना चाहिए। कौम को एक एक चीज जानने का हक है, तो ये हक को छीना नहीं जा सकता है। तो आगे ले चलते हैं आपको अगली बात की तरफ, और वो बड़ा अहम इशू है। अहम इशू इस कॉन्टेक्स्ट में है कि आपने 72 जो अरकान असेंबली हैं, स्पीकर ने बड़ी अजीबोगरीब सी बात की। वो मैंने ट्वीट भी कर दिया, बैकग्राउंड पे वो ऑर्डर भी चल रहा है। जो ऑर्डर जारी किया था नेशनल असेंबली ने उनको डी-सीट करने के हवाले से, इस्तीफे मंजूर करने के हवाले से आप लफ्ज़ कहेंगे, और स्पीकर की कॉन्फ्रेंस के साथ वो गैर कानूनी है और इख्तियारात से तजावुज़ है, वो साइड कर दिया है। और फिर डिटेल जजमेंट जो है ना, कोर्ट ने बाद में 2 सफ़ों का शॉर्ट ऑर्डर है, दोबारा बुलाया जाएगा, दोबारा ये चीज़ें सुनी जाएंगी, दोबारा ये देखा जाएगा। इस सारी चीज़ों को सामने रखते हुए एक और 2 दफ़ा मौका दिया है अदालत ने, 2 दफ़ा मौका दिया अदालत, 2 दफ़ा स्पीकर जो है उनको सुनेगा, नहीं आएंगे दे देगा। तो असेंबलियों में बहाली शुरू हो गई, बाकायदा नोटिस दिया जाएगा स्पीकर नेशनल असेंबली को और सेक्रेटरीट को, और अगर नहीं जाने देंगे तो फिर तौहीन अदालत में आ जाएगा। अब चीज़ें तो बड़ी सीधी हो चुकी हैं। आखिर में जो प्रेस ब्रीफिंग मेरी रही, आज लाहौर हाई कोर्ट का पहला बड़ा हुक्म आया है। मैं फिर बताता चलूँ, आज लाहौर हाई कोर्ट का पहला बड़ा हुक्म आया है। अदालत ने आज, चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि पहले आप वक्त लेते रहे हैं, आज मैं वक्त दे रहा हूं आपको कि इमरान रियाज साहब को पीर वाले दिन 9:30 बजे आप बाजियाब करा के अदालत के सामने पेश करें। आज आपने देख लिया, वीडियो चली, कहा गया कि इमरान रियाज आप दोस्तों के साथ खुद गए हैं। जब जेल हुकाम की दिखाई गई, जिस तरह लोग आए, जिस तरह पकड़ के गाड़ी में बिठाया, तो ये बात भी गलत साबित हो गई। फिर कहा गया कि जेल के बाहर कोई पुलिस की सिक्योरिटी नहीं है। आईजी जेल ने यह भी बता दिया कि बाहर जेल के बाहर ये पुलिस की सिक्योरिटी है। ये गाड़ियां जब आई, जब लेके गई, ये पुलिस की जिम्मेदारी थी। और आज सुबह प्रोसीडिंग शुरू होने से पहले ही इमरान रियाज के वालिद साहब ने मुझे घर में छापा पड़ने वाले के वीडियो सबूत दे दिए कि जिसमें इमरान रियाज के घर में लाहौर में छापा मारा गया था। 15 मिनट तक 20 पुलिस वाले मौजूद थे। अगर यहाँ लाहौर के अंदर ज़रूरत नहीं थी, जैसे पुलिस ने मान लिया कि कोई पर्चा नहीं है, तो फिर लाहौर घर में छापा क्यों मारा गया? और साथ ही सियालकोट के अंदर जो काम ये किया गया वो आप लोगों के सामने है। तो अब ये बात साबित हो गई कि पुलिस की बदनीति सामने आ चुकी है। जो कहा जा रहा था वो तकरीबन अब झूठ हो गया है। नेगेशंस इतनी हैं, मुतजाद बयानात इतने हैं। अब इन हालात को सामने रख के कहा कि अदालत अब हरकत में आती है, बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ फराहम होगा। और वो फुटेज सारी, यानी इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते कि पुलिस ने घर में पहले छापा मारा। तो इसका मकसद क्या था कि सिर्फ इमरान रियाज एक टारगेट था कि जिसको उठाना था
और उठा के क्या मकासद हासिल कर रहे थे वो आपको अब समझ आ जानी चाहिए। अब हम समझते हैं जो पहले अफवाहें फैलाई गई कि इमरान रियाज को खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाकया कर दिया है, वो इमरान रियाज के वालिद साहब ने जज्बात में कल बातें कही थी तो उसको भी नेगेटिव सेंस में लिया गया। ये हमारे दोस्त आप सबको सोचना चाहिए जो सोशल मीडिया पे भी हैं, खुदारा एक जान का मसला है, एक बच्चे का मसला है, एक मियाँ का मसला है, एक भाई की जान का मसला है। बजाय ये कि पूरे सारे आप इकट्ठे होकर आवाज़ उठाएं कि उसको बाजियाब कराया जाए, सियासी जमात के चंद सियासी जमातों के लोग इसको नेगेटिविटी में ले आ रहे हैं। खुदारा ये मत करें, इससे नुकसान पाकिस्तान का होना है। पूरी दुनिया में आवाज़ें उठ रही हैं आज, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट की ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सवाल उठा रही हैं। एक मैं बात करता चलूँ कि मेरे अल्फाज के बारे में ये कहा गया कि पता नहीं कराची को मैं हटा रहा हूँ। मेरा मकसद बाखुदा कोई नहीं, हम पाकिस्तान एक चाहते हैं, हमारा पाकिस्तान एक है। हमारा कंसर्न क्या था कि जो बलूचिस्तान में हालात हुए हैं वो डेफिनेटली उन हालात के मुताबिक ठीक होंगे, जो वजीरिस्तान में हालात हुए वो उनके मुताबिक ठीक होंगे। कराची के अंदर भी मैं कोर्टों में जाता हूँ, नाम वहाँ पर मिसिंग पर्सन के केसेस रोज़ाना अदालत सुन रही होती है। मेरा कंसर्न ये था कि लाहौर को भी उस डगर पे मत ले जाया जाए, पंजाब को मत उस डगर पे ले जाया जाए। पहले पाकिस्तानी कौम बहुत मुतासर हुई है, उसको रोकने का मकसद था। हम बलूचिस्तान के साथ खड़े हैं, वजीरिस्तान के साथ खड़े हैं, कराची के साथ खड़े हैं, तो इस बात को नेगेटिविटी में मत लेके जाएं। मकसद सिर्फ यही है कि आप सब लोगों ने आवाज़ उठानी है, या बुनियादी हक है। आईन पाकिस्तान 1973 मौजूद है। खुदारा यहाँ PDM आइन नाफिज करने की कोशिश मत करें। PDM आइन आप नाफिज कर चुके हैं आप, और आप अपने मुताबिक लेकर चल रहे हैं, ये कौम को कबूल नहीं है। साहब ये फरमाइएगा कि DPO साहब ने पहले 48 घंटे मांगे थे, उसके बाद 24 घंटे IG साहब ने, फिर उसके बाद IG साहब ने 24 घंटे। उस वक्त भी अदालत ने यही कहा था कि इमरान रियाज खान साहब को प्रोड्यूस करके यहाँ पर पेश किया जाए, उनको रिकवर किया जाए, लेकिन वो नहीं किया गया। अब ये ऑर्डर कितना मुख्तलिफ आपको दिखाई दे रहा है कि पीर वाले दिन 9:30 बजे IG जो है वो बाजू से पकड़ेंगे इमरान रियाज को और अदालत में ले आएंगे। आप किस हद तक ऑप्टिमिस्टिक हैं, या पिछले जिस तरह ऑर्डर हुए हैं उसी तरह का नतीजा? देखिए, मैं बताता चलूँ कि पहले खुद पुलिस ने कहा कि हम इमरान रियाज को पेश कर देंगे, अदालत ने मौका दिया है। अब एडमिशन तो आ गया, पुलिस की छापा मारना, पुलिस की कस्टडी, सारा कुछ आ गया। अब ये पंजाब पुलिस में जिम्मेदारी है उनकी। देखे, पहली को जो बातें करते रहे उससे तो साबित हो गया कि ये सारा पुलिस के नॉलेज में था। लाहौर में छापा मारना, सियालकोट से पुलिस ने हिरासत में लेना, ये बड़ी वाज़ेह तौर पर बात आ गई। फिर रात के अंधेरे में निकालना। अब ये अदालत का हुक्म है, और अगर मंडे को पेश नहीं किया जाता तो जहां तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो सकती है, वहां इंप्लीमेंटेशन के हवाले से अदालत अब हर वो सख्त हुक्म पास कर सकती है। अब पुलिस की तरफ नहीं देखना, अब अदालत ने किसी इदारे की तरफ नहीं देखना। अदालत अपना हुक्म खुद पास करेगी और उसे पास करवाएगी। इसलिए मैं इसको बड़ा हुक्म समझता हूँ, और मुझे बड़ा यकीन है अपने रब पे। और मैं भी ये समझता हूँ कि इन कंट्रोवर्सीज में, इन हालात में इमरान रियाज जिनके पास भी है वो खुद ही छोड़ देंगे। और मैं बड़ी उम्मीद रखता हूँ कि इतवार तक जो है इमरान रियाज आ जाएंगे, वरना पीर वाले दिन से हालात जो हैं वो सख्ती की तरफ जाने। अदालतों को मिलाइन करने की साजिश अब नाकाम होगी। बहुत कर लिया अदालतों को तज़हीक कर ली अदालतों की इन सियासी जमातों ने। अब मौका आ गया है इन सियासी जमातों के एहतसाब का, यानी सहाफ़ियों का। रात अनब शेख को उठा लिया गया, हमारी बहन को। क्या कसूर किया था उसने? वो सच बोल रही थी ना भाई। और हमने कल भी बात कही थी कि सहाफ़ियों को और कैमरामैन को बिला वजह उठा रहे हैं। आज आज़म चौधरी साहब की तरफ से, लाहौर प्रेस क्लब के सदर की तरफ से एक आईनी दरख्वास्त दायर की जा रही है कि जिसमें सहाफ़ियों की गिरफ्तारी रोकने के लिए, कैमरामैनों की गिरफ्तारी रोकने के लिए, इस तरह डिजिटल मीडिया की एक अलग पिटीशन फाइल की जा रही है कि जो सोशल मीडिया पे हमारे दोस्त अहबाब हैं, यूट्यूबर्स वगैरह हैं या टिकटॉकर्स हैं, उनको भी पकड़ा जा रहा है। भाई जो वाकई में मुलव्वस हो पकड़ें उसको, लेकिन जो अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं उनके साथ ये जुल्म हम नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। आखिरी क्वेश्चन ये है कि क्या आप समझते हैं कि इमरान रियाज की जवाबबंदी के लिए जो है ये सारे इक़दाम किए जा रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि जब तक हालात मामूल पर नहीं आते इमरान रियाज को किसी भी सूरत जो है वो नहीं छोड़ा जाएगा? देखिए, बज़ाहिर तो अब आपको सब लोगों को समझ आ जानी चाहिए
पाकिस्तान में पाबंदियां हैं, अनदेखी पाबंदियां हैं, आइन और कानून बड़ा क्लियर है। आपको किसने रोका था कि पीका लॉ, इमरान खान का ये भी एक कसूर है कि उसने पीका ऑर्डिनेंस में सजाएं बढ़ाई थी और मौजूदा हुकूमत ने खुद, ये साजिश है इस हुकूमत की, ये मैं रिकॉर्ड पे बात बता रहा हूँ, जब FIA ने पीका ऑर्डिनेंस में तरमीम के खिलाफ अपील फाइल की तो मरियम औरंगजेब ने वो अपील वापस ली। कोई सवाल पूछेगा उससे कि कवानीन तो आपने सख्त बनाने थे, जब कवानीन आपने खुद वापस ले लिए तो अब आप किस हैसियत में पूछ रहे हैं? तो जुबानबंदी मैं नहीं समझता अब पाकिस्तान में मुमकिन है। सब एक सवाल हो रहा है, आज जो पुलिस की जानिब से एविडेंस दिया गया है उसमें मुख्तलिफ मिले जुले पोस्टर हमें देखने को मिले हैं, जिसमें इमरान रियाज साहब सलूट भी कर रहे हैं ऐसे, और फिर हाथ आगे बढ़ाते हैं तो दूसरा बंदा नेगेटिवली खींच के ऐसे ले जाता है। अब इन दोनों पोस्टर्स को सामने देखते हुए आप क्या नतीजा हस करते हैं कि ये अगवा है या फिर उनकी रजामंदी से वो गए? देखिए, आज अदालत में भी यही बात बताई। आपने खुद देखा कि जेल से निकलते हुए चंद लोग इमरान को गेट तक लेके आते हैं, वरना कौन लेके आता है गेट तक? जब रिहाई देते हैं खुद ही आ जाता है। और जेल के बाहर जहाँ चिड़िया पर नहीं मार सकती, वहाँ 3 गाड़ियाँ उस टाइमिंग पे उस वक्त पे मौजूद थी। तो दोस्त आप तो है नहीं, उनके घर वालों को तो बुलाया नहीं गया। और पुलिस का रवायती तरीकाकार यही होता है कि जिस तरीके से जफ्फा डाल के नहीं कहते कि जफ्फा डाल के, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। और अगर दोस्त आप होते तो इमरान रियाज को अगली सीट पे बिठाते ना, इमरान रियाज को अगली सीट पे बिठाते अगर दोस्त आप होते। एक उस तरफ बैठा, एक इधर बैठा, और ये पुलिस का तरीकाकार ये है कि अपना किसी को पकड़ना हो तो उसको इसी तरह पकड़ती है। ये 100% अगवा है, 100% अगवा है, जो कि कोई पर्चा नहीं है, कोई ऐसी चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है। अब ये फैसला करना है पुलिस को कि वो क्या करती है। और अगवा का पर्चा बहरहाल दर्ज हो चुका है और जेल खाना जात वाले जो है वो उन्होंने तो सारा भांडा फोड़ दिया है और मामला अब पुलिस की कोर्ट में है। अजहर भाई, एक तो ये बता दें, IG पंजाब ने इस हवाले से जो है वो हाथ खड़े कर दिए हैं। हमने मुसलसल देखा कि वो हर पेशी पे जो है वो पेश होते हैं। आइन के आर्टिकल 10 की बात की जा रही है कि उसके तहत गिरफ्तार किया और पेश किया जाए। क्या आप इसको समझते हैं कि जो आइन है वो प्रिवेल कर रहा है और उस पर तहत ये सारा होना चाहिए, उनको पेश करना चाहिए? देखिए, आईने पाकिस्तान, जैसे मैंने आपको कह दिया, वो तो पाकिस्तान में मुअत्तल है इस वक्त। बुनियादी हकूक़ सारे हवा में फेंक दिए गए हैं। आर्टिकल 10 देखें, अगर किसी ने जुर्म किया ना, हम आखिरी लोग होंगे। जैसे हमने पहले कहा, हम भरपूर मजम्मत करते हैं कि जो कोर कमांडर हाउस पे हुआ, जो आर्मी तनसीबात पे हुआ, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और जो करार वाकई सज़ा दिलवाई जाए। लेकिन उसके पीछे वो लोगों के चेहरे भी सामने लाए जाएं कि वो कौन लोग थे साथ, वो कंस्पिरेटर कौन लोग थे। और वो अब सारा पेशावर के हवाले से भी सामने आ गया, यहाँ भी सामने आ गया। इसीलिए डिमांड की गई थी जुडिशल कमीशन की, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। और आपको याद है कि कल मैंने एक बात कही थी कि अगर ऐसा नहीं है तो ये कुरान उठा दें, हम केस वापस ले लेंगे। फिर आपने देखा सन्नाटा छा गया था वहाँ पर। तो समझ तो अब खारिक को आ रही है कि कानून यहाँ पर किस तरह कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अच्छा अदर सिद्दीक साहब, इसी के साथ एक सवाल लफ कर लें कि अब शहर में बेइंतहा खौफ व हिरास है। साफ़ी बरादरी या सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, ये सारे अब एक जैसी फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। अब कोई शख्स भी महफूज नहीं है। क्या हर बंदा पटिशन ही दायर करता रहेगा? अब जिसका नहीं इख्तियार या जिसकी स्वाबदीद नहीं कि वो नहीं कर सकता, वो क्या करेगा बेचारा? देखिए, इसके लिए हम हाजिर खिदमत है पूरे। मैं फिर ऐलान करता हूँ, हमारा दफ्तर पूरे पाकिस्तान में साफ़ी बरादरी को बिला मुआवजा खिदमात अंजाम देता है और उसके लिए हर प्लेटफॉर्म पे लड़ने के लिए तैयार बैठा है। आज जैसे मैंने बताया कि आज़म चौधरी साहब की तरफ से, लाहौर प्रेस क्लब की तरफ से उन्होंने मेरे ज़िम्मे ड्यूटी लगाई, हमारे दफ्तर के ज़िम्मे पटिशन तैयार कर दी है, जिसमें सहाफ़ियों और कैमरामैन के हवाले से अगर उनको उठाया गया है, कोई MPO ऑर्डर है, वो सारों को चैलेंज किया जा रहा है। इलावा डिजिटल मीडिया के हवाले से भी एक सेपरेट पटिशन फाइल की जा रही है, उसमें भी हम ये मामला उठाएँगे। और हम समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत हज़ार बार सोचे कि आवाज़ मत बंद करें इस तरह सहाफ़ियों की। अगर आप करेंगे तो नुकसान पूरे पाकिस्तान का होना है। पाकिस्तान को आगे लेकर चलें और जो बातें, जो इल्ज़ाम इमरान खान पे लगते थे कि आवाज़ें उसने बंद की हैं, अब तो आप लोगों को समझ आना चाहिए कि सहाफ़त में मार्शल जो है ये मौजूदा हुकूमत ने लगाया है। अजहर भाई, आज 5वीं पेशी थी, इसके बाद पीर को चली गई है ये पेशी ना, तो ये तो बड़ा ओपन एंड शट केस है, इसमें कोई मुनासिब ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा अभी तक? देखें, आज पहला बड़ा मुनासिब ऑर्डर आप कह सकते हैं। पहले मौका दिया गया था कि आप पेश कर दें, आप अपने तय पेश कर दें,
लेकिन आज अदालत ने हुक्म दिया है कि इमरान रियाज को प्रोड्यूस किया जाए। अब एविडेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से बहुत सी आ गई है। यानी आप देखिए, एक बात मैं बताऊं आपको, एक कोशिश की जा रही है अदालतों को मिलाइन करने की। हमें अदालतों के अलावा और कहीं रिलीफ नहीं मिलना है। हमें अदालतों पर ही यकीन है और हम अदालतों पर यकीन रखते हैं। और हाँ, एक और बात बता दूं, अब्दुल्ला मलिक मेरे साथ इस वक्त खड़े हैं। इनकी मिसेज आमना मलिक साहब की तरफ से बहुत अहम पिटीशन दायर की जा रही है कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत जितने डिटेंशन ऑर्डर जारी हुई हैं, जितनी FIRs हुई हैं, जो शहीद हुए हैं, जो ज़ख्मी हुए हैं, उनकी तादाद बताई जाए। अलावा जी जो ज़मान पाक, अब तो वहाँ कोई नहीं है, नो गो एरिया क्यों बना दिया ज़मान पाक को? किसने नो गो एरिया ज़मान पाक को बनाया है? वो रास्ते खोले जाएं। पहले भी लोग जाते थे, अब भी लोग जाएं। क्यों रोका जा रहा है लोगों को? वो सड़क हमारा हक है। इमरान खान साहब के घर के हवाले से क्यों बंद किया हुआ पिछले 3 दिनों से? किस कानून के तहत बंद किया आपने? वो रास्ता खुलवाने के लिए आज आईनी दरखास्त दायर की जा रही। जी, आपने वो सारी सुन ली। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।